करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता एवं उसकी शुद्धता इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की पुष्टि की गई है। आइए पंडित मनोहर शास्त्री जी से जानते हैं कि आखिर प्रसाद बनता कैसे है और इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। देखिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव की रिपोर्ट। राधे कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धा की धरोहर माताएं एवं बहनें, सभी भक्तगण, निवेदन है एक आप सभी से कि आज जो है ये राधा कृष्ण मंदिर साहू समाज बरखेड़ी में जो भव्य मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण का है, यहाँ पर जो है मैं मनोहर शास्त्री परमात्मा के चरणों की वंदन अर्चन पूजन में नियुक्त हूँ और अच्छा पूजन पाठ चल रहा है। परमात्मा की बड़ी ही कृपा है। तो आज प्रिय बंधुओं, ये 12 पुराण मैंने निकाला है। परमात्मा की कृपा से सभी प्रकार के पुराण यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 12 पुराण में पेज नंबर 475 पर लिखा हुआ है प्रसाद के बारे में कि भगवान का जो भोग है, माता जी का भोग है, लक्ष्मी जी का भोग है, नारायण का भोग है, लड्डू गोपाल का भोग है, किसी भी प्रकार का भगवान के प्रसाद का भोग है, ये बहुत ही सौक्षता के साथ बनाने का महत्व इसमें बतलाया गया है और बनाना भी चाहिए। क्योंकि अपने हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, वेद के अंदर प्रसाद का और चरणामृत का बहुत ही बड़ा भारी महत्व बतलाया है। चरणामृत को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि कोई यदि ये कह देता है कि आपका समय खराब है और आप पर ये ग्रह चल रहा है, वो ग्रह चल रहा है और जो है आपका समय भी बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा के चरणों का चरणामृत यदि उसने 1 चम्मच ग्रहण कर लिया तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों का चरणामृत जो पान कर लेता है उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती है, सभी यादि व्याधियाँ उसकी नष्ट हो जाती हैं और अंतिम चरण में यदि उसका समय सुनिश्चित आ गया है परमात्मा के यहाँ धाम में जाने का और 100-200 साल जो भी उनका समय है वो पूर्ण हो चुका है और जीवन में किसी कारणवश वो धर्म दान पुण्य विशेष रूप से नहीं कर पाया हो, लेकिन यदि उसने भगवान का चरणामृत तुलसी दल इत्यादि ग्रहण कर लिया तो बताया है कि विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का दोबारा धरती पर जन्म नहीं होता है। यह चरणामृत का महत्व बतलाया है। और 12 पुराण के अंदर पेज नंबर 475 पर कोजागिरी एक व्रत है जो पूर्णिमा को अपन शरद पूर्णिमा के नाम से हम और आप जानते हैं। ये पूर्णिमा के रोज भगवान नारायण को लक्ष्मी के सहित मंदिर के बाहर चंद्रमा के प्रकाश में निकाला जाता है और यहाँ पर बड़े विधि विधान से वो पूजन होता है। अब किसी ने पूछा कि ये पूजन किसका होता है, तो बंधुओं ये पूजन जो होता है, कोई नारायण का पूजन करते हैं, कोई गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का पूजन तो हर जगह ही होता है, लेकिन इस पूजन में भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो किस प्रकार से होता है इसमें बतलाया गया है कि स्वर्ण की प्रतिमा होना चाहिए, सोने की ना हो तो चांदी की हो,
लक्ष्मी जी का अच्छा सिंहासन पर विराजमान करके, गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान नारायण के सहित, और खीर में कई प्रकार की बड़ी स्वच्छता के साथ, कहते हैं कि पंचगव्य के द्वारा स्नान करना चाहिए, और बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ उस जो है खीर जो है भगवान का प्रसाद में बहुत उपयोगी है। खीर का प्रसाद कई प्रकार के उसके अंदर जो है पंचमेवा इत्यादि तरह तरह की जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, ये सब मिलाना चाहिए, और मिला करके, और इसमें भैंस के दूध का निषेध बतलाया गया है, पन्नी के दूध को निषेध बतलाया गया है। इसमें देसी गाय का जो है दूध है वो परमात्मा को अति प्रिय है, तो उस दूध के द्वारा खीर का निर्माण करना चाहिए बड़ी स्वच्छता के साथ, और उसके लिए बाहर रख देना चाहिए। चंद्रमा या 12 बजे के टाइम पर उसके लिए अपन ने बाहर रख दिया ढक करके शुद्धता के साथ, और उसमें तुलसी दल बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि तुलसी परमात्मा को बहुत प्रिय है, और तुलसी का महत्व पहनने का भी बहुत बड़ा महत्व है, पहनना चाहिए। और तुलसी की महिमा का तो वर्णन यदि शुरू कर दिया तो शायद बहुत समय हो जाएगा। कुल मिलाकर के रुद्राक्ष से भी बड़ा महत्व तुलसी का बतलाया गया है। कहते हैं कि अंतिम चरण में भी यदि एक भी लकड़ी जरासी यदि मानव को प्राप्त हो जाती है, तो परमात्मा भगवान नारायण स्वयं अपने दूतों के द्वारा, अपने द्वारपालों के द्वारा उस व्यक्ति का सम्मान के सहित सम्मान किया जाता है, और सभी पापों से उसका मोक्ष हो जाता है। ये तुलसी का महत्व बताया। और बगैर तुलसी के भगवान के आगे भले ही 56 प्रकार के भोग लगा दीजिए, परमात्मा उसको ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उसमें तुलसी बहुत अति आवश्यक है। तो इसमें बतलाया गया है कि भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक पूजन, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे ये पूर्व अभिषेक पूजन पंचामृत से, मधुपर्क इत्यादि से, मधुपर्क भगवान के हृदय से जो है प्रकट हुआ है। मधुपर्क को भी जो है इतना बड़ा महत्व बतलाया कि ऐसा भी वज्र से वज्र पाप हो यदि मनुष्य ने मधुपर्क, दूध दही शहद, दूध दही शहद, ये 3 चीज़ों को मिला करके मधुपर्क बोलते हैं इसको, और दूध दही शहद शक्कर घी, ये 5 चीज़ों को मिलाने से पंचामृत बन जाता है। जब भगवान का अभिषेक जब उससे हो जाता है तो वो पंचामृत नहीं रहता है, वो बन जाता है चरणामृत, चरणों का अमृत। वो चरणों के अमृत को जो ग्रहण करता है परमात्मा, उससे सभी यादि व्याधि से मुक्त करके और मोक्ष प्रदान कर देते हैं परमात्मा। तो इसमें बतलाया गया है कि रात्रि 12 बजे भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। रात्रि में सत्संग, भजन, संध्या, जागरण इत्यादि करना चाहिए। पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जो कहते हैं कि अमृत बरसेगा, अमृत तो बरसता है, लेकिन इसमें यह बतलाया गया है कि रात्रि भर भगवती महालक्ष्मी जो भगवान नारायण के हृदय में विराजमान है कमल पर, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि भर जागरण करना चाहिए। जागरण क्यों करना चाहिए? कि भगवती महालक्ष्मी एक हाथ में अमृत और एक हाथ में अभय मुद्रा यानी धन लेकर के रात्रि भर वो भ्रमण करती है पूरे विश्व के अंदर कि कहाँ पर कौन ऐसा भक्त है जो आज रात्रि भर जागरण करेगा। जो प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। प्रसाद भगवान को जब हम अर्पण करते हैं तो वो भी जो है उसका भी मंत्र है। नाभ्या आशी दंतरिक्षिकों शीर्षो समवर्तता पथिभा भूमृदशा सोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना, इस मंत्र के द्वारा जब शंख से हम जो है भगवान का भोग लगाते हैं तो ये भी 12 पुराण के अंदर बतलाया गया है कि शंख के अंदर
जिस समय भगवान की आरती होती है, और आरती के समय भी जब हम शंख से वो 4 बार जो आरती करते हैं शंख के द्वारा, तो कहते हैं कि धरती के नहीं इतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल स्वर्गलोक भवरलोक अनामीलोक आलेखलोक सत्यलोक गौलोक अमृतधारा, जितने भी तीर्थ हैं आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर, सभी तीर्थ परमात्मा के दर्शन करने के लिए उस जल के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं धरती पर, आसमान में और पृथ्वी पर, स्वर्गलोक के जितने भी तीर्थ हैं, वो जल, उस जो शंख रहता है उसमें निवास हो जाता है। तो प्रसाद जो है, प्रसाद का भोग भी जो है उसके द्वारा हम लगाते हैं, जिससे परमात्मा के प्रति हमारे मन में ऐसा लगता है परमात्मा ने पान कर लिया। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छे भाव से भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए, और भाव के ही परमात्मा भूखे। देखिए विद्रानी ने छिलके का भोग लगाया, परमात्मा ने उसको सेवन कर लिया। 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने लगाए, लेकिन उन्होंने सेवन नहीं किया, उसका भोग नहीं लगाया। भगवान भाव के भूखे हैं, बहुत सौक्षता के साथ भगवान का प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तरह तरह के व्यंजनों के द्वारा परमात्मा का प्रसाद बनाना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि जो बनाने वाला है उससे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, वो कुछ करे न करे, वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति। क्योंकि हम जब दुकान पे जाते हैं तो वो लड्डू देते हैं, और जब भगवान का भोग लग जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है। संसार का कल्याण करने वाला, मानव जाति का कल्याण करने वाला, जन जन का कल्याण करने वाला प्रसाद होता है। परमात्मा के प्रति बहुत, परमात्मा को बहुत प्रिय बनाने वाला भक्ति दर्शाता है। इसलिए बंधुओं, प्रसाद को बहुत भाव से लगाना चाहिए। प्रसाद को भगवान के सामने सौक्षता के साथ लगाना चाहिए, और उसमें तुलसी दल अति आवश्यक है। और बड़े भाव के साथ परमात्मा का पर्दा लगा करके भगवान का भोग लगाना चाहिए, और कुल मिलाकर के सौक्षता का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके यहाँ से भगवान का प्रसाद आता है, भगवान का भोग जिसके द्वारा लगाया जाता है। देखिए भक्त श्रोमणी कर्मा देवी यहाँ विराजमान है। भक्त श्रोमणी कर्मा देवी का तिरस्कार कर दिया गया, लेकिन नारायण साथ में पीछे लग करके चले गए, और कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगा दिया गया। कर्माबाई की हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है भगवान को, उसका भोग भगवान ने स्वीकार किया। क्यों किया? कि उसने सौक्षता से, बड़े भाव से भगवान को पूजा है, भगवान को माना है। और ये भगवान से एक ऐसा हमारा रिश्ता होना चाहिए। भगवान का कहना ये है, भैया तुझे कुछ करना हो तो तू कर, तेरी इच्छा हो तू भोग लगा मत लगा, लेकिन मेरे से रिश्ता जरूर बनाए रखना है। इसलिए तन मन धन सब अर्पण सब कुछ जो तेरा, जो हम झूठ बोलते रहते हैं, कम से कम भगवान को भोजन का भी हम भोग लगाएं। जो हम खाते हैं वही भगवान को प्रिय है। भोजन का भी भोग लगाएं तो जो है उसमें तुलसी दल होना चाहिए, हैं। तो अनंत भगवान की कथाएं हैं। कहते हैं थोड़ा सा और, भक्त श्रोमणी कर्मा देवी के यहाँ पर कर्मा माता जो हैं साहू समाज की पूज्य हैं, वो उन्हीं का ये मंदिर है भगवान का। तो बंधुओं, कहते हैं कि कर्माबाई के यहाँ पर एक महंत जी रोज आते थे जो है भिक्षा मांगने के लिए। तो वो प्रातःकाल आ जाते थे। तो कर्माबाई बोली क्या गुरुजी, संत जी आप थोड़े लेट आया करो, कि बेटा आप थोड़ी जल्दी उठा करो, कि मैं कल 5 बजे उठूँगी, तुम थोड़ी लेट आना, मैं पोंछा वगैरह लगाती हूँ। ठीक है। वो दूसरे दिन भी जो है आ गए और एक निरंजन कहकर खड़े हो गए कि लाओ भिक्षा दो। कि देखिए संत जी, मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि मैं झाड़ू पोंछा लगाती हूँ और पोंछा लगा करके भगवान का भोग बनाती हूँ, थोड़े लेट आया करो आप। ठीक है कि कल मैं 4 बजे उठूँगी, तुम देर से आना। वो भी 4 बजे आ जाते हैं।
4 बजे आए, उन्होंने समझा भी दिया था कि मैं ऐसी भिक्षा दूंगी, कभी किसी ने दी नहीं होगी, मैं बता रही थोड़ी देर से आया करो। वो भी 4 बजे आए तो कर्माबाई जो है पोंछा लगा रही थी, हाथ में पोंछा था, तो वो पोंछा फेंक करके जो मारा कि लीजिए ये भिक्षा लो आपकी, तो उन्होंने झेल करके उसको सरयू नदी में स्नान कराया कि बेटी ऐसी भिक्षा मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। उसके लिए ले जाकर के सरयू नदी में जाते हैं और जाकर के उस पोछे की जो है फूलबत्ती बनाते हैं और आरती करते हैं, तो आरती में से आवाज़ आती है, और धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। अच्छे लोगों में हम जब बैठेंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग मनुष्य को यहाँ का नहीं स्वर्ग का भी राजा बना देता है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। अब इसके पश्चात संत जी ने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, भगवान की तरफ देखने लगे तो भगवान के मुंह से खिचड़ी लगी हुई है, भगवान के मुंह से खिचड़ी लगी हुई है। उधर एक पंडित जी ने कह दिया था कि थोड़ी स्नान करके अच्छे से बनाया करो भोजन कर्माबाई, तो वो जो समय उनका था वो समय निकल गया। इससे भगवान को बड़ा मन में लगा, और इसके पश्चात उन्होंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो आरती में से आवाज़ आ रही थी। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। देखो वहाँ पोंछा के रूप में था और यहाँ इनके हाथ में आ गया, तो मेरे द्वारा आरती हो रही है भगवान की, मेरे बड़े भाग हैं। इसके पश्चात भगवान प्रकट होते हैं और पुजारी जी को दर्शन देते हैं। पुजारी जी बड़े चमक से जाते हैं कि पुजारी भगो मत, यहाँ पर हमारी भक्त कर्मा रहती हैं और उसके हाथ की खिचड़ी हमारे लिए बहुत पसंद है, उनसे जाकर के कहो, उनको विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, मैं भाव का भूखा हूँ। इसलिए जिस समय वो भोजन बनाती थी, जिस समय खिचड़ी बनाती थी, उसी समय पर बनाए और उसी प्रकार से बनाए जैसे वो बनाती थी। तो इस बात का पता कर्मा माता को लगता है। पुजारी जी स्वयं गए कि माता तुम्हारे हाथ की खिचड़ी भगवान को बहुत पसंद है। कि किसने कहा है? कि भगवान ने कहा है। तो उनको विश्वास था कि बिल्कुल कह दिया होगा भगवान ने। उन्हें विचार आया मन में कि मैं ये छित जल पाव गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये 5 तत्वों का बना शरीर है, ये तो मेरा नष्ट हो जाएगा। वो मेरे हाथ की खिचड़ी भगवान को पसंद है, तो मेरे बाद में भगवान का भोग कौन लगाएगा? तो वो जो है भाई खाते वगैरह लेकर के मंदिर पहुंचती है और मंदिर पहुंच करके कहती है कि आज से ये जमीन है, ये जायदाद है, मेरा वैभव है, यश मान सम्मान कीर्ति, ये सब परमात्मा के चरणों में आज मैं समर्पण करती हूँ। और मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरी जमीन में से उपज करके परमात्मा का भोग लगाया जाए। तो कहते हैं बंधुओं कि आज भी जो है भगवान का भोग एकादशी के रोज, जबकि चावल का निषेध बताया गया है, लेकिन खिचड़ी डालने से, खिचड़ी बनने से उसका दूसरा रूप हो जाता है, भगवान को वो बहुत अति प्रिय हो जाती है। तो उसी दिन से ये कहावत शुरू होती है और भगवान का भोग कर्माबाई की तरफ से एकादशी को लगाया जाता है। और यहाँ भी कर्मा जयंती पूरा समाज, पूरी साहू समाज की माता बहनें, आसपास के रहने वाले, ये राधा कृष्ण बरखेड़ी, ये जहांगीराबाद भोपाल में ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर भक्त श्रोमणी कर्मा माता जो हैं, ये कर्मा माता का पूजन पाठ, जागरण और माता बहनों के भजन, वो पूरी समाज एकत्रित होकर के इतने भव्य रूप से यहाँ पर जो है मनाया जाता है कि जो है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बंधुओं, उसी दिन से ये कहावत शुरू होती है कि जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। तो कहने का मेरा भाव यही है कि प्रसाद जो है बहुत स्वच्छता के साथ बनाना चाहिए और स्वच्छता के साथ लेना चाहिए। चरणामृत भी नीचे कुछ गमछा वगैरह लगा करके चरणामृत नीचे नहीं करना चाहिए। भगवान का चरणामृत लेते समय वो जितना कम हो उससे कम जो है चरणामृत पीना चाहिए और प्रसाद भी कम मात्रा में लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन ने तो ले लिया वो बांध के भी ले गए, ये गलत बात है। भगवान का जो प्रसाद है, मान के चलो ये प्रसाद रखा है, ये प्रसाद मैं सबको दूंगा। यदि हमारे बेटा बेटी कोई बाल गोपाल आएगा
उनको भी उतना ही प्रसाद देना चाहिए वही। तो इसी प्रकार से समभाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाव से प्रसाद का वितरण करना चाहिए, स्वच्छता के साथ प्रसाद को बनाना चाहिए। बस जो है अनंत भगवान की कथाएं हैं, इतना कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओम राधे कृष्ण भगवान की जय। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।